अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना ऑनलाइन लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिव करंट। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि जो अल्टरनेटिव वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट होता है वो हम जनरेट कैसे करते हैं या प्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसके लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में एसी जनरेटर पढ़ा था, हमने देखा उसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और उसको हम यूज़ कहाँ कर रहे थे, डैम्स में। हमने देखा था कि डैम्स के टर्बाइंस में वो चीज़ फिट होती थी और पानी के जब उसके ऊपर फ्लो गुजरता था, पानी का फ्लो गुजरने से टर्बाइंस भी रोटेट करते थे, उसके अंदर जो कॉइल लगा होता था वो भी रोटेट करता था और हम देखते थे कैसे करंट और वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होता था या जनरेट होता था। अब आपने एक ये रीज़न भी याद रखनी है कि वर्ल्ड वाइड इसे क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है, जो एसी होता है आपका, इसे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, यानी दूर तक आप जो है इसे भेज सकते हैं। और दूसरा जो इसकी कॉस्ट होती है, जो इस पर खर्चा आता है, वो क्या होता है, कम होता है। अब हमने इसका पहला टॉपिक देखना है इस चैप्टर का, जो 16.1 है, अल्टरनेटिंग करंट। हम देखें अल्टरनेटिव करंट क्या है। एक डायरेक्ट करंट होता था जिसे हम डीसी कहते थे, ये आपका अल्टरनेटिव है जिसे हम एसी कहते हैं। इसे एसी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क बेसिकली इतना ही होता था कि अल्टरनेटिव करंट जो होता था आपका अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता था, रिवर्स कर लेता था सेवरल टाइम पर सेकंड के हिसाब से। यानी इसकी डेफिनेशन कुछ ये होगी, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन सेवरल टाइम पर सेकंड इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। आप कह लेंगे मतलब ऐसा करंट जो क्या करे, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, उसे आप कहेंगे अल्टरनेटिव करंट। अब हम डायग्राम की मदद से इसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक एसी सोर्स है जो एक सर्किट के साथ क्या है, कनेक्ट हुई हुई है। ये ए टर्मिनल है इस सोर्स का, ये बी है। ए इस वक्त पॉजिटिव है और बी इस वक्त नेगेटिव है। तो हमें पता है पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है और माइनस लोअर या नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है। तो करंट जो है यहाँ से निकलेगा, इस तरह सर्किट में मूव करेगा और नेगेटिव साइड पे आके एंड हो जाएगा। मतलब ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो डायरेक्शन बनेगी ये क्लॉकवाइज बनेगी इस वक्त। अब ये जो डायरेक्शन बनेगी वे फॉर्म में ये ज़ीरो से t/2 टाइम पीरियड के लिए होगी, यानी 0 से 2/t तक जाते हुए जो हमने ये वे फॉर्म देखी थी उसमें हमने कहा था कि ये ज़ीरो है, ये t/2 है, ये आपका कंप्लीट एक t है, ये आपका t/4 होता था और ये आपका क्या होता था 3t/2, 3t/4 आ जाता था। तो ज़ीरो से t/2 पे जाते हुए तो आपके जो एसी सोर्स होगी उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ए पॉजिटिव और बी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही आप टी को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे t/2 से आप जाएंगे टी की तरफ, देन देखें क्या होगा। देन अब जो आपका बी सोर्स है, बी टर्मिनल है सॉरी, वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो ए है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका वही सर्किट रहेगा। अब करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ से इस तरह जाएगी, यानी अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी हमने देखा एक साइकिल में करंट ने अपनी डायरेक्शन दो बार क्या कर ली, चेंज कर ली। एक बार ऊपर थी, दूसरी बार नीचे आ गई। अब ऊपर वाली को अगर आप पॉजिटिव कह रहे हैं डायरेक्शन को, जो 0 से t/2 तक है, तो जो t/2 से t तक है उसे आप क्या कह देंगे कि ये नेगेटिव है। मतलब ये हो गया कि आपका 0 से t/2 तक ए की जो पोलैरिटी थी टर्मिनल की वो पॉजिटिव थी और t/2 से t तक ए की जो पोलैरिटी थी क्या हो गई, नेगेटिव। बी यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे बी क्या हो गया, पॉजिटिव। इस तरह आप देखते हैं कि अल्टरनेटिव करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे है फिर जो चीज़ आती है टाइम पीरियड। अब हमने टाइम पीरियड की बात की तो हमें पता ये भी होना चाहिए कि टाइम पीरियड भी बेसिकली क्या चीज़ है। टाइम पीरियड को देख लेते हैं। अब जो टाइम पीरियड होता था इसमें आप कहेंगे द टाइम पीरियड टी, यानी कैपिटल टी को टाइम पीरियड हम कहते थे, स्मॉल टी को टाइम कंसीडर किया करते थे। द टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी ऑन इज नो एज टाइम पीरियड ऑफ एसी करंट और वोल्टेज। यानी आपको जो वोल्टेज सोर्स आपने दे रखा था, जो टाइम पीरियड टी में अपनी क्या करता है, पोलैरिटी चेंज करता है, ए पॉजिटिव से ए नेगेटिव हो जाता है, बी नेगेटिव से बी पॉजिटिव हो जाता है। उस टाइम पीरियड को आप क्या कहेंगे, कैपिटल टी किसका, एसी करंट और वोल्टेज का। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे।
द टाइम पीरियड टी, जो सिंबल इसका, ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंज its polarity is called time period of AC। अब यहाँ पे करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें, अब ऐसी बात है, टाइम पीरियड जिसके साथ ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वोल्टेज, जो हमारा सोर्स है वोल्टेज अपनी पोलैरिटी, तो कुछ फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे आएगी, यानी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी इन्वॉल्व होगी। फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होगी, फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन आपकी वहीं सिंपल बनेगी जो आपने पढ़ रखी है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, जो हम पढ़ते रहे हैं, द नंबर ऑफ साइकिल इसका फॉर्मूला होता था एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी वो नंबर जो साइकिल कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में, उसे आप क्या कहेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी है। टी क्या था, टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में सोर्स और वोल्टेज जो था वो अपनी पोलैरिटी को क्या करता था, चेंज करता था, तो उस चीज़ को हम कहते थे टाइम पीरियड। और फ्रिक्वेंसी वो चीज़ है कि जो नंबर ऑफ साइकिल आपके ये कंप्लीट हो रहे हैं इस वेव फॉर्म में या कॉइल में, जब वो रोटेट करते थे, तो नंबर ऑफ साइकिल जो कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकंड में, उसे आप क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से ये मूव कर रहा है कॉइल आपका या रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास फिर एक चीज़ आती है, सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज क्या है। सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज हमें पता है कि एसी जनरेटर है। सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज के लिए आप कहेंगे जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, एसी जनरेटर, जो हमने पढ़ रखा था। और आउटपुट एसी जनरेटर का हमारे पास क्या आता था, किसी भी इंस्टेंट पे, जो हमने फार्मूला लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, हमने फाइंड आउट किया था, और थीटा को हमने पुट किया था यहाँ पे ओमेगा टी के। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बना था, और ओमेगा हमें पता है बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के। अब इसमें टी क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड, टू क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है हमारे पास 180, यानी जो हम 360 का साइकिल देखते थे इस तरह, जो कंप्लीट हमारा एक सर्कल बनता है, उसमें ऊपर वाली साइड यहाँ तक पाई और नीचे वाली पाई ये 2 पाई हो गया। और आगे हमें पता है 1/t को अगर लें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ के। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन हमारे पास आ जाएगा 2 पाई f इंटू टी। इसमें हमें पता चल रहा है कि जो हमारा वोल्टेज है वो एक तो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है साइनोसाइडली विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक तो हमें यहाँ पे ये चीज़ भी पता चल रही है। दूसरा हमें पता चल रहा है जो हमारा ये कैपिटल टी है, ये क्या है, टाइम पीरियड किसका, रोटेटिंग कोयल का। टी इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग कॉइल, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल होगा पीरियड ऑफ अल्टरनेटिव करंट के, जो अल्टरनेटिव करंट का पीरियड है उसके बराबर होगा। और v जो नोट है हमारे पास, हमें पता है ये क्या है, पीक वैल्यू है किसकी, वोल्टेज की। यही हमने देखा था जो हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज आता था या इंड्यूस ईएमएफ आती थी, उसमें भी हमने साइकिल में क्या देखा था कि जब वो यहाँ पे पहुँचती थी, इस पॉइंट पे हम कहते थे कि ये इसकी, ये वाला जो पॉइंट है ये पीक वैल्यू है पॉजिटिव साइड पे, और ये पीक वैल्यू है नेगेटिव साइड पे, क्योंकि साइन का यहाँ पे एंगल 90 आता था 1, और यहाँ पे 270, वो भी -1 के बराबर हो जाता था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे T इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग कॉइल, और जो इक्वल है एंड इक्वल टू पीरियड ऑफ अल्टरनेटिव करंट, और V नोट क्या है, इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हमारे पास फॉर्मूला जो बेसिकली बनेगा वो ये बनेगा। इसमें आपने याद रखना है जो चीज़ें, कि जो हमारा कॉइल है वो रोटेट कर रहा है
टाइम टी के साथ ओमेगा क्या है यहाँ पे आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा है कॉइल। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो हमारे पास ये वेव फॉर्म आती है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि ये ज़ीरो है, ये हमारे पास t/4 है, ये हमारे पास t/2 है, ये हमारे पास 3t/4 है, और ये कंप्लीट टी होती है। अब ये कंप्लीट टी कैसे होती है, हमने खुद कहा है कि जो एक क्वार्टर बनता है इस पूरी वेव फॉर्म का, वो कितने के बराबर है, t/4 के। वो देखें अगर आप t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 करें, यहाँ पे 4 बनते हैं। तो यहाँ हम जब मैंने सॉल्व करें तो 4t/4 बनता है, 4 4 से कट के हमारे पास कंप्लीट एक साइकिल आ जाती है जो t के बराबर आ रही है। यहाँ तक आपने याद रखनी है ये चीज़ें। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे इसी इक्वेशन में सबसे पहले हम पुट करेंगे अपनी t की वैल्यू पुट करेंगे कि जब t आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा, जब आपका स्मॉल t यानी टाइम जो है t/4 के बराबर टाइम पीरियड के होगा, और t जब आपका t/2 के होगा, और जब आपका t = 3t/4 के बराबर आएगा, तब v की हमारे पास वैल्यू बेसिकली क्या निकलेगी। हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब पुट करके चेक करनी है सारी वैल्यू, और फिर देखना है कि हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आएंगे डिफरेंट वैल्यू के लिए। दोबारा इक्वेशन हम नीचे लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास इक्वेशन आई थी v v0 साइन, हमारे पास आया था 2π/t इंटू स्मॉल t, ठीक हो गया। ये वैल्यू आई थी। इसमें सबसे पहले आप पुट करें व्हेन t = 0। जब t = 0 पुट करें, हम देखें हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आता है, v0 साइन 2π/t इंटू 0। जब 0 से इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0। यानी इस पॉइंट पे हमारे पास जो ये वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो क्या है, 0 आ रही है। देन अब हम पुट करेंगे व्हेन t = t/4। t/4 का मतलब है इस पॉइंट के लिए। जब हम इस पॉइंट के लिए वैल्यू पुट करते हैं तब हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी v = v0 साइन 2π/t इंटू t/4। अब यहाँ पे t से कट जाएगा, 2 1 ला 2 2 ला, तो हमारे पास बचेगा v0 साइन, यहाँ आ जाएगा π/2। π/2 का मतलब है v0 साइन 90। π/2 90 के बराबर होता है, और साइन 90 हमें पता है क्या आंसर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा v = v0, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, पीक वैल्यू आ जाएगी आप कह सकते हैं। देन हम पुट करेंगे व्हेन t = t/2। जब t/2 पुट करें तो v = आपके पास आता है v0 साइन 2π/t इंटू t/2। t से कटेगा, 2 2 से कटेगा, तो यहाँ आएगा v0 साइन पाई। साइन पाई का मतलब है v0 साइन 180, और साइन 180 हमें पता है किसके बराबर होता है, 0 के। तो v0 इंटू 0 = 0। अगेन अब हम किस पॉइंट पे हैं, अगेन यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। ये 0 था, ये t/4 था, ये t/2 था। अब हम अगेन यहाँ पर हैं, यहाँ पे फिर हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। देन अब हम पुट करते हैं व्हेन v = हमारे पास क्या था, 3t/4, यानी ये 3t/4 और ये कंप्लीट t के लिए। जब ये हम पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आती है v = v0 साइन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3t/4 इंटू 3t/4 के साथ आ जाएगा 2π/t। ये मैंने बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया। t से कटेगा, 2 1 ला 2 2 ला आ जाएगा, तो v = आपके पास v0 साइन कितना आ जाएगा आपके पास, 3π/2। 3π/2 का क्या मतलब है कि v0 साइन 270, और साइन 270 का मतलब है v0 यहाँ पे -1। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आया है वो मैक्सिमम ही आया है, लेकिन क्या है, नेगेटिव साइन के साथ, जो हमें बता रहा है कि ये भी पीक वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट के साथ है। देन हम पुट करेंगे व्हेन v = कंप्लीट t।
जब हमारा साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। अब टी से कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वी नॉट साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का मतलब है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 360, और साइन 360 भी कितने के बराबर होता है, 0 के। तो आंसर क्या आएगा, 0 अगेन, यानी जब हमारा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ है हमारे पास ये साइनोसाइडली क्या कर रही है, चेंज हो रही है विद टाइम के साथ। मतलब टाइम डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम पर हैं। टाइम आपका t इज इक्वल टू 0 है, या t इज इक्वल टू t/4 है, या t इज इक्वल टू कैपिटल 3t/4 है, कहाँ पर है आप। जैसे हमें पता चलता है कि वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। तो हमें ग्राफ भी बता रहा है एसी वोल्टेज का, और ये जो ग्राफ है आपने याद रखना है साइन वेव की फॉर्म में है। और एसी जनरेटर में भी हमने पढ़ा था कि ये वेरी करता है साइनोसाइडली विद टाइम के साथ। तो इसका मतलब ये कि ये टाइम के साथ वेरी करता है। हमें देखना पड़ता है टाइम कहाँ है, 0 पर है, t/4 पर है, t/2 पर है, 3t/4 पर है, या t पर है। और यहाँ से हमें पता चला कि ये दो जो आपके पॉइंट हैं ये मैक्सिमम वैल्यू के हैं या पीक वैल्यू के हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बाकी ये जो हैं ये आपके क्या हैं, 0 के लिए हैं। तो ये आज था आपका टॉपिक यहाँ तक। होप्स आपको समझ आया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो आपने लाजमी पूछना है।